नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह में। तो हाल ही में न्यूज़ ट्रेंडिंग में बनी हुई है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल ने सख्त वार्निंग जारी की है कि जिसने भी यानी कि हमास वालों ने जो हमला किया है यह किसी भी रूप में चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का बदला लिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है ये हमास का और इजराइल का विवाद। और ये कई बार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा। अक्सर गाज़ा पट्टी और इजराइल का विवाद चलता रहता है। चलिए इस पर एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं समझने के लिए। तो ये हाल ही में जो हमला हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम मुंबई हमलों की तर्ज पर हुआ है। यानी कि जैसा कि आतंकवादी लोग वहाँ से सी रूट से आए थे और बाद में उन्होंने संसद भवन पर हमला किया और कई जो टेररिस्ट थे वो गल लिए दिखाए थे। इसी प्रकार की आजकल जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ में भी हमास के जो लड़ाके हैं जो इजराइल के अंदर कई इस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो गन्स लिए दिख रहे हैं और शायद देखते हैं कि उनकी जो इजराइल की जो सेना है उसमें जो लड़कियां शामिल हैं उन लड़कियों को हाथ पकड़ कर यानी कि बांध कर घुमा रहे हैं ताकि इजराइल का मनोबल डाउन हो। इस प्रकार से उन लोगों ने यानी कि आतंकियों ने कई प्रकार के हमले भी किए हैं जिस प्रकार की उस हमले में बहुत से लोग मारे गए हैं। तो चलिए समझते हैं क्या रूपरेखा क्या है, इजराइल देश ये कैसे बना। तो जब हिटलर का दौर था यानी कि जब नाजीवाद का दौर था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो उस समय हिटलर ने जो कि स्वयं हिटलर ईसाई था, तो हिटलर ने क्या किया, जो जर्मनी में जो यहूदी लोग रहते थे तो उनको कत्ल करवाना चालू कर दिया यानी कि मारना चालू करवा दिया। और जब हिटलर ने एक बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्ल करवाया, क्योंकि हिटलर का एक ऐसा मानना था कि जो यहूदी लोग हैं ये गद्दार होते हैं, इसलिए इन्हें जर्मनी से बाहर निकालना आवश्यक है, इसलिए मैं इनका कत्ल कर रहा हूँ। इस वजह से हिटलर ने इनका कत्ल किया, ऐसा हिटलर का कहना था। ये बात मैं नहीं, हिटलर की मुँह ज़बानी बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये जो लोग हैं यहूदी लोग, इन्होंने जर्मनी से भागना चालू किया और ये आके इन्होंने फ़िलिस्तीन में शरण ली। यानी कि आज का जो इजराइल है कभी पहले फ़िलिस्तीन हुआ करता था। तो इन लोगों ने फ़िलिस्तीन में शरण ली और फ़िलिस्तीन में जहाँ तक लोग मुसलमान हैं यानी कि मुसलमान धर्म से ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं, और फ़िलिस्तीन के पास ही यानी कि इजराइल के पास ही एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अगर मैप में देखते हैं तो स्टार से उस स्थान को इंडिकेट किया गया है, जिस जगह का नाम है जेरूसलम। यह जो जेरूसलम जगह है यह मुसलमान, ईसाई और यहूदियों तीनों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अब जैसे ही क्या हुआ, फ़िलिस्तीन में ये यहूदी लोग बसने लगे, तो इन यहूदियों ने क्या किया कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को यानी कि फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से भगाना चालू किया। और इन लोगों ने फ़िलिस्तीनियों ने भागकर इजराइल के जो एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं आगे, जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन लोगों ने शरण ली। और बाकी कुछ और जो फ़िलिस्तीनी बच्चे थे उन्होंने इजराइल के पश्चिम में यानी कि पश्चिमी सागर के पास एक छोटी सी पट्टी के रूप में एक जगह है जिसे हम गाज़ा पट्टी बोलते हैं। उस गाज़ा पट्टी पर कुछ लोगों ने यानी कुछ फ़िलिस्तीनियों ने वहाँ शरण ली। इस प्रकार से हमने अगर मैप पर नज़र डालते हैं तो इजराइल जो है, इजराइल के इस तरफ यानी कि वेस्ट बैंक पर भी फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं और गाज़ा पट्टी पर भी फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं। अब गाज़ा पट्टी पर कुछ जो फ़िलिस्तीनी लोग थे उन्होंने सोचा कि इजराइल चूँकि हमारा देश है इसलिए इसे हमारा होना चाहिए। इस क्रम में इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाना चालू किया कि कैसे भी हो इजराइल को यहूदियों से
वापस लेना है, तो इस क्रम में इन लोगों ने मूवमेंट चलाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने एक चाल खेली कि इजराइल ने अपने ही कुछ नौजवानों को गाज़ा पट्टी में भेजा कि ताकि वो गाज़ा पट्टी में जो मूवमेंट चल रहा है यहूदियों से इजराइल को वापस लेने के लिए, उस मूवमेंट को वो नौजवान जो इजराइल के द्वारा भेजे गए वो इस मूवमेंट को दबाएं। हालांकि उन नौजवानों ने जो इजराइल के द्वारा भेजे गए थे फिलिस्तीनियों के इस मूवमेंट को तो दबा दिया, लेकिन इन्हीं लोगों ने एक संगठन का निर्माण कर लिया जिसका नाम है हमास, और इसी संगठन ने आज इजराइल पर यानी कि पिछले दिन इजराइल पर हमला किया है। इतना क्लियर। तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि जो हमास जो संगठन है वो इजराइल की ही देन है और इजराइल के ही नौजवान थे जिन्होंने हमास नामक संगठन बना लिया। अब बात ये आती है तो आखिर ये हमला क्यों हुआ है? तो जेरूसलम के पास एक बहुत ही पवित्र स्थान है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क को अल अक्सा मॉस्क को मुसलमान जो कम्युनिटी है यानी कि मुसलमान जो लोग हैं वो मक्का मदीना के बाद लगभग तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। उनका कहना है कि यह जो हमला हमने इजराइल पर किया है हमास वालों का, यह अल अक्सा मॉस्क का बदला है कुछ, इसलिए हमने इजराइल पर हमला किया है। यानी कि यह हमला अल अक्सा मॉस्क के लिए ही किया गया है इजराइल पर, इसलिए हमने हमला किया है। तो आजकल तो स्थिति बहुत भयंकर है। बदले में अगर देखते हैं तो इजराइल ने भी सूचना जारी कर दी है कि किसी भी कीमत में किसी को यानी कि कोई भी आतंकवादी हो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और हमारे यहाँ जो वारदात हुई है इजराइल में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। तो देखने को तो समझ जाता है कि बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इस पर कई अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो सबसे पहले हम भारत की देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल में जो भारत के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, जिनका नाम है नायोर गिलोन, उन्होंने उनके जरिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर आई है कि कई जगह ऐसे हैं ये जो आतंकवाद का जो स्वरूप है ये बहुत ही भयंकर है। जैसा कि हमारे यहाँ 2008 में मुंबई हमलों में हुआ था, उससे स्वरूप कम ही नहीं है, उससे जबकि भयंकर ही स्वरूप है इस आतंकवादी घटना का। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत किसी भी इस प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई के विरुद्ध है और इस प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई की निंदा करता है। यानी कि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर युद्ध होता है इस स्थिति में तो भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है। इसका एक रीजन और भी है कि भारत इजराइल के साथ इसलिए भी खड़ा है क्योंकि एशिया में दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत ही मजबूत हैं और लगभग सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इजराइल है भारत के लिए व्यापार के मामले में। दूसरा जो संगठन है I2U2, इसके भी दोनों देश इजराइल और भारत दोनों देश इसके भी सदस्य हैं और हाल ही में इसलिए भारत ने कड़ी निंदा की है। और भारत का अगर जो रूपरेखा देखी जाए तो भारत का फॉर्मेशन ही अहिंसा के मार्ग पर चलकर हुआ है और भारत ने हमेशा ही अहिंसा के मार्ग को अपनाया है और हिंसात्मक और आतंकवादी कार्रवाइयों का हमेशा ही विरोध किया है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान का आतंकवाद हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो सीरिया में आतंकवाद हो। हर आतंकवाद की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। तो भारत का रुख तो साफ है। अब यूनाइटेड नेशन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी पहले से ही साफ है कि यूनाइटेड नेशन किसी प्रकार के आतंकी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद का विरोध करता है। तो इसका तो साफ हो गया। लेकिन वहीं देखा जाए कि जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था और चूँकि फिलिस्तीन इजराइल की जगह फिलिस्तीन था तो फिलिस्तीन में ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमानों की थी। तो उस समय जब यहूदियों ने इजराइल पर कब्जा किया तो उस समय
जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, जैसे ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, तो इन सब लोग मुस्लिम कंट्रियों ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया था और उस समय इज़राइल ने इन सारी मुस्लिम कंट्रियों को मतलब पीछे छोड़ते हुए एक अपना अलग से देश यानी कि फ़िलिस्तीन के अंदर अपना इज़राइल का निर्माण कर लिया था यहूदियों ने। तो इन देशों की आज प्रतिक्रिया आई है, तो सबसे पहले देखते हैं कि तुर्की ने प्रतिक्रिया अपनी साफ कर दी है। तुर्की और ईरान ने प्रतिक्रिया साफ की है कि जो ये घटना हुई है आतंकवादी हमास की, ये अल अक्सा मॉस्क की वजह से यह घटना हुई है। और अल अक्सा मॉस्क मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है, इसलिए हम गाजा पट्टी यानी कि जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसके ही साथ खड़े हैं। तो साफ साफ रुख दिख रहा है कि ईरान का और तुर्की का रुख साफ है कि अगर आगे कार्रवाई बढ़ती है तो ये लोग हमास का साथ देंगे। साथ ही सऊदी अरब ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये भी हमास के साथ खड़ा है, क्योंकि इनने भी यही बयान दिया है कि यह मुद्दा जो है अल अक्सा मॉस्क को लेकर हुआ है। और साथ ही साथ में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। ये हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है, ये लेबनान का आतंकवादी संगठन है और इसने अपना स्टैंड दिया है कि अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो हिजबुल्ला हमास का पूर्ण समर्थन करेगा। इस प्रकार की अगर देखा जाए तो ये दो आतंकवादी जो गुट हैं जो एक होने जा रहे हैं अगर आगे कार्रवाई होती है। तो मेरी समझ से मुझे लगता है कि अगर ये आतंकवादी कार्रवाई जो है, वैसे तो आतंकवादी जो घटना हुई है इजराइल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आतंकवाद का हमेशा विरोध करता हूँ, आतंकवादी घटनाओं का विरोध करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये निंदनीय है, क्योंकि चूँकि वी आर द इंडियन, हम भी इंडियन हैं और जैसा हमारे देश का पक्ष वैसा ही हमारा पक्ष, इतना तो क्लियर है, क्योंकि मैं हमेशा अपने देश के साथ खड़ा हूँ। और आगे देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या, और इस बारे में कोई भी नॉलेज अगर निकल के आती है तो मैं आप लोगों के समक्ष पहुँचाता रहूँगा। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी हमसे मेरी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और जो हमें सुनते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करें, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी। जय हिंद, जय भारत।